ओम शांति। ओम शांति। पिछली बातचीत में हमने 11 अप्रैल 1985 के अव्यक्त मुरली के पहले हिस्से पर गौर किया था। हाँ। उसमें बाबा ने खास तौर पर गोल्डन जुबली के संदर्भ में एकता और एकाग्रता की नींव पर जोर दिया था। हाँ, और ये भी समझा था कि एक उदारचित आत्मा के गुण क्या होते हैं, कैसे वो विशाल हृदय वाले बनते हैं। बिल्कुल, वो चर्चा एक मजबूत आधार थी जिसमें एकता की शक्ति और दिल की विशालता को समझा था। हाँ, वो गुण आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। और आज हम उसी मुरली के दूसरे और उतने ही गहरे भाग के थोड़ी और गहराई में उतर रहे हैं। अच्छा। आज हमारा ध्यान रहेगा गोल्डन जुबली के लिए वो जो उमंग उत्साह जगाने की बात बाबा ने कही, एक होने के गहरे अर्थ को समझने पर और चुनौतियों के बीच स्थिर रहने की प्रतिज्ञा को अपनाने पर। हाँ, ये प्रतिज्ञा वाली बात बहुत खास थी। और मनसा सेवा जैसी शक्तिशाली सूक्ष्म विधि पर भी बात करेंगे। साथ ही सेवा करने वालों के लिए बाबा ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब जीवन में उतारने लायक सलाह दी है, उन पर भी। और वो यूथ प्लान और पदयात्रा का जिक्र भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। उस समय के यूथ प्लान और पदयात्रा को लेकर जो विशेष उत्साह था, उसकी भी झलक मिलेगी आज। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं बाप दादा ने उस विशेष अवसर पर भविष्य के लिए क्या मार्गदर्शन दिया था, जो मतलब आज भी उतना ही रिलेवेंट है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं युवाओं के कार्यक्रम यानी यूथ प्लान से। मुरली बताती है कि इसे लेकर बहुत जोश था, बहुत उमंग था। हाँ। बाबा ने इस पर एक बहुत सुंदर बात कही कि ये कोई हठ या जिद की बात नहीं है, नहीं, बल्कि ये दिल का उमंग है। और ये दिल का उमंग ऐसा होता है कि ये अपने आप ही फैलता है, दूसरों में भी वैसा ही माहौल बना देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाबा ने इसे सिर्फ एक पदयात्रा नहीं बल्कि उमंग की यात्रा। हाँ, उमंग की यात्रा का नाम दिया। मतलब शारीरिक चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण था अंदर का उत्साह, वो वाइब्रेशन। सही। ये तो बस एक बाहरी निमित्त था। असली चीज थी किसी भी सेवा या कार्य में वो उमंग, उत्साह की क्वालिटी, वो विशेषता। यही उमंग है जो सेवा को बोझ नहीं बल्कि खुशी का अनुभव बनाता है। और बाबा को ये देखकर बहुत खुशी हुई थी, है ना, कि गोल्डन जुबली को धूमधाम से मनाने का ये उमंग उत्साह वाला संकल्प सभी का एक है। हाँ, ये एकता उन्हें सबसे अच्छी लगी। और यहीं से बाबा उस मूल सिद्धांत पर वापस आते हैं जिसे वो बार बार याद दिलाते हैं। एक हैं, एक का कार्य है। हाँ। ये महसूस करना कि हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, देश में, विदेश में, किसी भी जोन में, हम सब एक ही परिवार हैं और एक ही ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। बाबा ने इसी एकता की भावना को, इसी एकमत होने को पूरी संरचना का फाउंडेशन कहा। बिना इसके इमारत मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इसी मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा है प्रतिज्ञा का संकल्प। बाबा ने पूछा था, क्या सबने प्रतिज्ञा की है? हाँ। लेकिन ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात नहीं, ये मन का अटल संकल्प होना चाहिए, अंदर से। हाँ, एक ऐसा पक्का इरादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी आएं, हम अपने लक्ष्य से, अपनी स्थिति से टलेंगे नहीं, बिल्कुल अटल रहेंगे। बाबा ने यहाँ एक बहुत प्यारी मिसाल दी थी। हाँ, वो कंगन वाली। हाँ, जैसे कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हाथ में कंगन या रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, एक प्रतीक के तौर पर, वैसे ही ये श्रेष्ठ संकल्प का कंगन है जिसे हमें अपने मन में बांधना है। ये हमें हमारे ऊंचे लक्ष्य की याद दिलाता रहेगा। और फिर भंडारी का जिक्र आता है, वो भी बड़ा रोचक था। हाँ। बाबा ने कहा, जैसे उस दिन सबने बड़े उत्साह से भौतिक भंडारी में अपना योगदान दिया था, वैसे ही इस अटल प्रतिज्ञा या संकल्प को भी एक रूहानी भंडारी में एक चिट पर लिखकर डालने की तरह जमा करना है। मतलब संकल्प की शक्ति को जमा करना है। हाँ, प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। बाबा का इशारा था कि संकल्प की शक्ति को जमा करना है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये दोनों भंडारी, यानी भौतिक साधनों की और रूहानी संकल्पों की, साथ साथ चलनी चाहिए। हाँ, बैलेंस। बिल्कुल, तभी संपूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब दिखावा नहीं होना चाहिए। ऊपरी मन से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, मन से हो। मन से हो। यही गोल्डन एज की दुनिया में जाने और गोल्डन जुबली को सार्थक रूप से मनाने का असली आधार है। तो ये अटल संकल्प और मन की सच्चाई आधार बनी। अब इस स्थिरता को बनाए कैसे रखें, खासकर जब मुश्किलें आती है? इसके लिए बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली स्लोगन दिया था। हाँ, वो स्लोगन तो जैसे एक कवच है। न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे। वाह। ये दोहरी जिम्मेदारी है। न खुद किसी के लिए समस्या बनना है,
न ही दूसरों की समस्याओं या बाहरी परिस्थितियों को देखकर अपनी स्थिति को हिलाना है, बल्कि स्वयं समाधान स्वरूप बनकर दूसरों को भी समाधान देना है। ये एक बहुत एक्टिव और सकारात्मक भूमिका है। ये तो कमाल का नजरिया है, मतलब प्रॉब्लम को देखने का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल। ये याद रखना ही गोल्डन जुबली को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सफलता स्वरूप बना देगा। बिल्कुल। बाबा की दूरदृष्टि यही थी कि जब फाइनल गोल्डन जुबली आए तो दुनिया को हमारे चलने फिरने, बोलने चालने में हमारे गोल्डन स्वरूप का अनुभव हो। वो हमारे द्वारा भविष्य की गोल्डन दुनिया की झलक देखें। हम सिर्फ कहें नहीं कि सतयुग आ रहा है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व से वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे। बाबा ने यहाँ वो जादूगर वाली उपमा भी दी थी, है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प उपमा थी। जैसे जादूगर कोई चीज दिखाते हुए कहता है, ये देखो। वैसे ही हमारा चेहरा इतना गोल्डन, इतना रूहानी हो, हमारा मस्तक इतना चमकता हुआ हो, आंखें, होठ। हाँ, हमारी आंखें, हमारे होंठ इतने दिव्य हों कि उन्हें देखते ही लोगों को गोल्डन एज का साक्षात्कार हो जाए। उन्हें लगे कि हाँ, यही हैं वो देवदूत जिनकी हम कल्पना करते थे। और वो एक और उदाहरण था एक ही चित्र में अलग अलग स्वरूप दिखने का। वो भी बहुत गहरा था। जैसे कभी-कभी एक ही धार्मिक चित्र में देखने वाले को अपनी भावना अनुसार कभी ब्रह्मा, कभी कृष्ण, कभी विष्णु का रूप दिखता है। हाँ। वैसे ही हमारे एक ही गोल्डन मूर्त स्वरूप में लोगों को अलग अलग अनुभव हों। कभी हम उन्हें फरिश्ते जैसे हल्के लगें, कभी भविष्य के विश्व महाराजन या महारानी की झलक मिले, और कभी बिल्कुल साधारण सफेद वस्त्रधारी पवित्र और योगी स्वरूप दिखें। वाह, ये स्थिति की बहुमुखी दिव्यता है। ये तो वाकई बहुत ऊंची और आकर्षक स्थिति है। इसके लिए तो अंदर बहुत काम करना होगा। निश्चित रूप से। और बाबा ने उस सभा में इकट्ठे हुए भाई बहनों को स्नेह से रूहानी गुलाब का गुलदस्ता कहा। कितना प्यारा। हाँ, जरा सोचिए, अगर एक रूहानी गुलाब यानी एक दिव्य आत्मा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है, तो इतने सारे रूहानी गुलाबों के गुलदस्ते की महक और उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा। सही बात है। फिर उन्होंने हमारी तुलना सितारों से की, लेकिन ये आकाशी सितारे नहीं। बाबा ने कहा, ये वो सितारे हैं जिनमें सारा संसार समाया हुआ है, क्योंकि ये आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं। और बाबा ने विश्वास दिलाया कि कमाल तो होनी ही है, बल्कि हुई पड़ी है। हाँ। जरूरत सिर्फ उट्टे 100 अर्जुन बनने की है, यानी नंबर 1 पुरुषार्थी बनने की, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की। और जो ऐसे अर्जुन बनेंगे उनके लिए इनाम भी था। बिल्कुल, जो पूरी गोल्डन जुबली की तैयारी के दौरान और उसके बाद भी स्थिर रहेंगे, जिन्होंने न खुद समस्या बनाई, न समस्याओं को देखकर विचलित हुए, उनके लिए इनाम भी घोषित किया। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकारी स्थिति। वाह, ये सबसे बड़ा इनाम है। बाबा ने ऐसे विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले बच्चों को देखकर अपनी बेहद खुशी भी जाहिर की। ये आंतरिक स्थिति और संकल्प की बातें तो बहुत शक्तिशाली हैं, पर अब आते हैं इसके व्यवहारिक पहलू पर, मनसा सेवा पर। हाँ, मनसा सेवा। बाबा ने खास तौर पर मुख्य भाई बहनों को इसकी विशेष ट्रायल करने की सलाह दी। ये मनसा सेवा आखिर है क्या और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मनसा सेवा यानी मन की शक्ति से अपने विचारों और वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करना। बाबा ने इसे समझाने के लिए चुंबक मतलब मैग्नेट की मिसाल दी। अच्छा। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक दूर पड़ी लोहे की सुई को भी अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही जब हमारी मनसा शक्ति एकाग्र और शक्तिशाली होती है, तो हम घर बैठे भी दूर दूर की आत्माओं को परमात्मा का संदेश पहुंचा सकते हैं, उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव करा सकते हैं, उन्हें समीप ला सकते हैं। तो ये तब ज्यादा उपयोगी है जब हम शारीरिक रूप से कहीं जा नहीं सकते या बाहरी सेवा में बहुत व्यस्त है। हाँ, बाबा ने यही सुझाव दिया कि जब बाहर की सेवा में भागदौड़ ज्यादा हो, तब मनसा सेवा की शक्ति को इस्तेमाल करो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस ज्ञान मार्ग की स्थापना के जितने भी बड़े बड़े कार्य सफल हुए हैं, उनकी नींव में मनसा सेवा की शक्ति ही रही है। अच्छा। वाणी की सेवा या कर्मणा सेवा का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है जब उसके पीछे शक्तिशाली मनसा का बल हो। लेकिन इस मनसा सेवा को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कोई खास तैयारी चाहिए? क्या करना होगा? बिल्कुल, बाबा ने इसके लिए व्रत धारण करने की बात कही। व्रत? हाँ, जैसे दुनिया में भी लोग किसी विशेष कार्य जैसे रामलीला मंचन या किसी अनुष्ठान से पहले अपनी स्थिति को शुद्ध और एकाग्र बनाने के लिए व्रत या नियम पालते हैं ना। हाँ। वैसे ही हमें शक्तिशाली मनसा सेवा के लिए एक तरह का रूहानी व्रत लेना होगा, अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखने का, अपनी स्थिति को एकाग्र और शक्तिशाली बनाने का। और अगर ये व्रत या अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या होता है? बाबा ने कहा कि तब हम हलचल में ज्यादा रहते हैं,
मन भटकता है और फिर मनसा सेवा का परिणाम भी अनियमित होता है। कभी कुछ असर दिखता है, कभी नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं रहती। हाँ, इसलिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा ने 2 स्थितियों पर जोर दिया, लाइट हाउस और माइट हाउस। लाइट हाउस और माइट हाउस, इसका क्या मतलब है? लाइट हाउस यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला, आत्माओं को रास्ता दिखाने वाला, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला। अच्छा। और माइट हाउस यानी शक्ति का स्रोत, सर्व शक्तियों से संपन्न, पावर हाउस एक तरह से। बाबा ने कहा कि माइट और माइक दोनों इकट्ठे हों। माइट और माइक। हाँ, यानी हमारे अंदर रूहानी शक्ति हो, माइट, और फिर हम उसी शक्ति के आधार पर माइक से यानी अपने मुख से बोलें, माइक। शक्तिशाली स्थिति में रहकर बोलना। तो मतलब माइट होकर माइक से बोलो, ये सूत्र बहुत शक्तिशाली लगता है ही। और इसी से जुड़ी हुई अवतार स्टेज की बात भी थी। हाँ, ये उसी शक्तिशाली स्थिति का एक और पहलू है। बाबा ने कहा, ऐसे अनुभव करके बोलो जैसे मैं इस दुनिया का साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ऊपर से उतरा हुआ अवतार हूँ, परमात्मा का विशेष संदेश देने के लिए आया हूँ। ऐसा सोचने से क्या होगा? बाबा ने समझाया कि अवतार की स्टेज पावरफुल होगी जब हम स्वयं को देह और देह की दुनिया की सीमाओं से परे एक दिव्य मिशन पर आया हुआ अवतार समझेंगे, तो हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में स्वतः ही वो अलौकिक शक्ति और प्रभाव आ जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक अनुभवजन्य स्थिति है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। अच्छा, अब बात करते हैं यूथ विंग और यूथ रैली की, जिसके बारे में बाबा ने अपनी राय दी थी। हाँ, बाबा का दृष्टिकोण बहुत संतुलित था। उन्होंने कहा कि यूथ विंग बनाओ, रैली करो, सब ठीक है, अगर वो उमंग उत्साह से किया जा रहा है। कंडीशन अप्लाइड। हाँ, जीवन तो है ही सेवा के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण है संतुष्टता और सफलता। अगर कोई कार्यक्रम सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोग्राम है, करना है, तो वो एक मजबूरी या बोझ बन जाता है, उसका रूहानी प्रभाव कम हो जाता है। सही बात है। और बाबा ने याद दिलाया कि सेवा सिर्फ बोलने या भाषण देने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि आपका सदा हर्षित, खिला हुआ रूहानी चेहरा भी बहुत बड़ी सेवा करता है। हाँ। लोग आपके चेहरे पर खुशी और शांति देखकर ही आकर्षित होते हैं। तो लक्ष्य ये रखें कि जो भी करें उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से करें, और आपके चेहरे और चलन से रूहानी खुशी की झलक दुनिया को मिले। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, अपना उमंग है तो जरूर करें, अच्छा है। अच्छा, गोल्डन जुबली के लिए आउटरीच यानी सेवा के विस्तार के लिए बाबा ने 2 तरह के ग्रुप्स का एक प्रैक्टिकल सुझाव भी दिया था, पदयात्रा और बस यात्रा वाला। हाँ, एक ग्रुप जो पैदल यात्रा करे, पदयात्रा, और दूसरा जो बस द्वारा यात्रा करे, और दोनों ग्रुप्स देश के अलग अलग हिस्सों से सेवा करते हुए दिल्ली पहुंचे। हाँ। बाबा ने देखा कि युवाओं में शक्ति बहुत होती है, यूथ है ना, शक्ति तो लगानी है, तो क्यों ना इस शक्ति को सेवा में लगाया जाए। इससे दोहरा लाभ होगा, सेवा भी सिद्ध होगी और पद यात्रा जैसे कार्यक्रमों का नाम भी सार्थक होगा। बिल्कुल। बाबा ने ये भी सुझाव दिया कि रास्ते में हर राज्य में इन पदयात्रियों के मीडिया इंटरव्यू आदि का पहले से प्रबंध रखा जाए, ताकि परमात्मा का संदेश दूर दूर तक फैले, आवाज फैलेगा। लेकिन यहाँ बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी, जो आज भी हर सेवा कार्यक्रम के लिए जरूरी है। क्या थी वो? उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ शारीरिक पदयात्रा नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि ये एक रूहानी यात्रा दिखाई दे। इसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता कैसे दिखेगी? सिर्फ पैदल चलने से तो नहीं दिखेगी। सही पूछा। नवीनता दिखेगी रूहानियत और खुशी की झलक से। यात्रियों के चेहरे पर, उनके व्यवहार में वो आंतरिक शांति, खुशी और दिव्यता झलकनी चाहिए, जो साधारण यात्राओं या प्रदर्शनों में नहीं दिखती। अच्छा। लगना चाहिए कि ये सिर्फ पैदल चलने वाले नहीं, ये डबल यात्री हैं। ये परमात्मा की याद की आंतरिक यात्रा भी कर रहे हैं और साथ साथ बाहरी पदयात्रा भी। डबल यात्री। हाँ, और ये डबल यात्रा का प्रभाव उनके चेहरे से, उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना ये भी दुनिया की अनेक यात्राओं जैसी ही लगेगी। बिल्कुल। अब उस सलाह पर आते हैं जो बाबा ने अलग अलग सेवा समूहों को दी, जिसका सार था सेवा ऐसी हो जिससे दुआएं मिलें। हाँ, ये बाबा की शिक्षाओं का एक केंद्रीय बिंदु है। सेवा करो, फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपी से मिलो, सब करो, लेकिन हमेशा ये चेक करो कि इस सेवा से संतुष्टता मिली, क्या इससे आत्माओं की सच्ची दुआएं मिली। बाबा ने पूछा, क्या सेवा से दुआएं प्राप्त हुई या सिर्फ मेहनत की हुई।
इसका क्या मतलब है? दुआएं मिलना या सिर्फ मेहनत करना, इनमें फर्क क्या है? मतलब ये कि जहां सच्ची दुआएं मिलती हैं वहां सेवा में की गई मेहनत भी मेहनत नहीं लगती, बल्कि खुशी और हल्केपन का अनुभव होता है। अच्छा। दुआओं वाली सेवा अपने आप सहज ही सफलता दिलाती है, उसमें रुकावटें कम आती हैं। तो लक्ष्य क्या रखना चाहिए हर सेवाधारी को? लक्ष्य ये रखना है कि हम जिस भी आत्मा के संपर्क में आएं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे हमसे सुख, शांति, सम्मान और प्रेरणा मिले, जिससे उसके दिल से हमारे लिए सच्ची दुआएं निकलें, दुआएं लेते जाएं। दुआएं लेते जाएं। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही कि संगम युग पर हम जो ये सर्व आत्माओं की दुआएं जमा करते हैं, इसी जमा के खाते के आधार पर